नमस्कार, सफल व्यापार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं सेल्स प्रक्रिया में प्रश्न पूछने के महत्व के बारे में। आपने एक कहावत सुनी होगी कि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति बातचीत को नियंत्रित करता है। इसी तरह सेल्स प्रक्रिया में अगर आप सवाल पूछते हैं तो सेल्स की पूरी प्रक्रिया आपके नियंत्रण में होता है। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो कस्टमर एक्टिव रहता है और पूरी सेल्स प्रक्रिया में आपका सहयोग करता है। कस्टमर जब आपके सवालों का जवाब देना शुरू करता है तो एक तरह से अपने आप को कन्विंस करने लगता है और आपका काम आसान हो जाता है। पिछले वीडियो में हम जाने थे कि सेल्स प्रक्रिया के 5 स्टेप्स होते हैं। पहला, रैपो बिल्ड करना। दूसरा, कस्टमर के नीड और वांट का सही आइडेंटिफिकेशन करना। फिर सेल्स प्रेजेंटेशन करना, कस्टमर के क्वेश्चन का आंसर देना यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और अंत में अगले स्टेप के लिए पूछना। सेल्स प्रेजेंटेशन के अलावा बाकी सारे स्टेप्स को प्रभावशाली बनाने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन पूछना। रैपो बिल्ड करने के लिए कस्टमर के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम कस्टमर से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। यह क्वेश्चन उसके रहने का जगह, उसका व्यवसाय, उसके आने जाने का माध्यम आदि से संबंधित हो सकता है। आप उसके जवाब में ज़्यादा रुचि दिखाने के लिए कुछ संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि वह डॉक्टर है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके परिवार का सदस्य भी, जैसे आपका बेटा, बेटी या भतीजा डॉक्टर बनना चाहता है और उसके लिए वह क्या सलाह देना चाहेगा। सेल्स प्रक्रिया का अगला स्टेप है कस्टमर के ज़रूरत को समझना और इसके लिए 2 बातों पर फोकस करना चाहिए। पहला, कस्टमर की अभी क्या परेशानी है जिसे दूर करने के लिए वह खरीदारी करना चाहता है, और दूसरा, इस खरीदारी करने के बाद वह क्या खुशी महसूस करना चाहता है। मतलब आपका प्रश्न कस्टमर के पेन और प्लेजर से जुड़ा होना चाहिए। आप उसके वर्तमान परेशानी का कारण, परेशानी से होने वाला प्रभाव, परेशानी दूर होने के बाद होने वाला फायदा आदि से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कस्टमर तभी कोई चीज़ खरीदता है जब उसे महसूस होता है कि उसे कुछ परेशानी है। आपका प्रश्न उसे महसूस कराता है कि उसका प्रॉब्लम सीरियस है। एक बार मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में गया था। वहां उपस्थित सेल्स मैनेजर ने मुझे एक फॉर्म दिया और मेरे एसेट और लायबिलिटी का मूल्यांकन करने के लिए कहा। अपने वर्तमान एसेट और भविष्य में होने वाली ज़रूरत का अंतर मुझे परेशान कर दिया और मैंने तुरंत पॉलिसी ले लिया। यह प्रश्न पूछने और कस्टमर के इन्वॉल्व करने का प्रभाव था। इस तरह से आप कस्टमर के कम से कम 3 परेशानी को समझ लेते हैं, तभी आपको सेल्स प्रेजेंटेशन देना चाहिए। सेल्स प्रक्रिया में ज़्यादातर सेल्समैन जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह है सेल्स प्रेजेंटेशन जल्दी कर देना। सेल्स प्रेजेंटेशन देने से पहले जरूरी है कि आप रैपो बिल्ड करें और कस्टमर के 3 या 3 से ज़्यादा परेशानी को अच्छी तरह समझें। सेल्स प्रेजेंटेशन के बाद का स्टेज है कस्टमर के सवालों या आपत्तियों का जवाब देना यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। किसी भी ऑब्जेक्शन का जवाब देने से पहले यह जरूरी है कि हम अच्छी तरह समझ लें कि यह ऑब्जेक्शन ही कस्टमर के लिए मुख्य बाधा है या उसका रियल ऑब्जेक्शन कुछ और है। आपका प्रश्न आपके कस्टमर को रियल ऑब्जेक्शन बताने के लिए बाध्य करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कस्टमर कहता है कि उसे नहीं लगता कि इस प्रोडक्ट या सर्विस से उसके कंपनी को कोई लाभ होगा, तो आप उससे पूछें कि उसके कंपनी की वर्तमान परेशानियां क्या हैं, और जब वह स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताए तो उसे समझाएं कि किस तरह आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसके इस परेशानी को दूर कर सकता है। अगर कस्टमर कहता है कि प्राइस ज़्यादा है या उसका बजट इतना नहीं है, तो आप उससे पूछें कि प्राइस या बजट के अलावा और कोई इशू तो नहीं। अगर आप उसके प्राइस और बजट का इशू सॉल्व कर देते हैं तो क्या वह परचेज कर लेगा। अगर वह कंफर्म करता है तो आपके आगे का डिस्कशन बहुत ही फोकस्ड होगा।
सेल्स के लास्ट स्टेज में भी आपको क्लोजर या नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछना चाहिए या वेट नहीं करना चाहिए कि कस्टमर खुद ही बताएगा। आज के वीडियो का की कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से हम प्रश्न पूछकर अपने कस्टमर को एक्टिव रखते हुए पूरे सेल्स की प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में रखें। आप इस सिद्धांत को अपनाएं और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।